जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने भूमि कब्जों के संबंध में एसडीएम को निर्देश दिया कि वो तहसीलदार, पटवारी व आरआई से जांच कराकर अपने इलाके के भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चिटफंड मामले में लापरवाही दिखाने पर अपर कलेक्टर को नोटिस भी जारी किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सोमवार को समय सीमा बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह का फोकस भूमि कब्जा संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने वालों पर रहा। बैठक में सभी एसडीएम को अपने अपने इलाके के कब्जों संबंधी जांच शुरू कराने और जरूरत पड़ने पर भूमाफियाओं और कब्जा करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि काम में लापरवाही के चलते एडीएम अजय देव शर्मा सहित 2 अधिकारियों को नोटिस भी थमाया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि गृह निर्माण सोसाइटी में फिलहाल 3 संस्थाओं को लिया है। अभी इन पर ध्यान दिया जा रहा है। संस्थाओं के गुंडा सदस्यों को भी हटाया जाएगा। निजी कॉलोनाइजर को भी बुलाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश जारी करने की बात कही है। देखिए, अभी गृह निर्माण सोसाइटीज़ जो थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो पंजीकृत रहती हैं, उनमें से अभी हम लोगों ने 3 को लिया है। एक पुष्प विहार कॉलोनी है जो मंजूर पंचायत में आती है, अयोध्यापुरी है जो देवी अहिल्या में आती है, और एक श्री राम गृह निर्माण संस्था है जिसकी ज़मीनों को बेच करके दीपक जैन के द्वारा हीना पैलेस कॉलोनी बनाई गई थी। इसी प्रकार से जितेंद्र धवन, राजीव धवन द्वारा पार्थी और हरियाणा और शताब्दी से ज़मीनें खरीद करके अवैध रूप से बिना अनुमति के और यहाँ हीना पैलेस में बना करके अवैध कॉलोनी निर्मित की थी। इनको पहले फोकस कर रहे हैं, इसीलिए अभी दूसरी सोसाइटीज़ को एकदम से नहीं जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पहले हम लोग उसको सिस्टमेटिक करते हैं। जितना भी उनका अवैध रजिस्ट्री हुई है, निरस्तीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाए, सही लाइन पे आ जाए, कोर्ट में पटिशन लग जाए। इन गृह निर्माण सोसाइटीज़ की अगर प्रशासक हैं तो वो विशेष आम सभा बुला लें, उसमें निर्णय हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए विशेष आम सभा बुला करके उसमें निर्णय कराना है हम लोगों को। अभी तक जब आम सभा होती थी तो इन लोगों के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो गुंडा तत्व थे, वो लोग आते थे और वो लोग कोई भी सही निर्णय, आम जो सामान्य अच्छे सदस्य हैं जो सोसाइटी का भला चाहते हैं, सदस्यों का भला चाहते हैं, वो लोग अपनी बात ही नहीं रख पाते थे उसमें। अब चूँकि प्रशासन के नज़रों के कंट्रोल में हो गया, सुरक्षा में होंगी चीज़ें, तो ऐसे कोई भी गुंडा तत्व जो सदस्य बने भी हैं वो नहीं आ पाएंगे। और उनको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन से ऐसे सदस्य हैं जो यहाँ आकर के सामान्य सदस्यों को, जो सदस्यों के हित की बात सोसाइटी की एजीएम में करा करते थे, वो उनको बाहर किया जाएगा ऐसे गुंडा सदस्यों को। तो 3 में फोकस कर रहे हैं अभी। इसके अलावा करीबन 10 एक सोसाइटी और हैं जिसमें कि बहुत इन्हीं सोसाइटीज़ में पूरी शिकायतें हैं इंदौर की, 85% शिकायतें हैं। और बची हुई सोसाइटीज़ जो करीबन होंगी 112-15 करीब होंगी, उसमें बहुत कम शिकायतें हैं उसमें। शिकायतें हैं उसमें पर कम है शिकायतें उसमें। तो उनके लिए तो सामान्य तौर पर एसडीएम्स ही उनको टैकल कर लेंगे। वहाँ के कॉलोनाइजर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो लोग अपना खुद बुलाएं सदस्यों को और शिकायतें सभी खुद ही सॉल्व करें। ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है कि हर कॉलोनाइज़र के लिए वो जाए, जांच करे और कॉलोनाइज़र बोले कि आप ऐसा करिए। कॉलोनाइजर्स ने, चाहे वो सोसाइटी वाले कॉलोनाइजर्स को भी लिया है हम लोगों ने, और निजी जो कॉलोनाइजर्स हैं, कंपनी बना ली जिन लोगों ने, क्योंकि सोसाइटी की जो कार्रवाइयाँ थी वो एक वक्त तक चली हैं। उसके बाद इसी तरह के लोगों ने बहुत सारी कंपनी बना के भी निजी कॉलोनी काटी हैं। निजी कॉलोनी में भी जो भूखंड देने की बात है उसमें शिकायतें बहुत हैं कि उसमें इश्यूज़ हैं बहुत सारे जिसमें सदस्य आते हैं उसमें। तो निजी कॉलोनाइजर्स को भी हम लोग ये बोल रहे हैं, उसमें आदेश जारी करूँगा अभी मैं, कि ये लोग अपना बुलाएं लोगों को, सारी शिकायतें सॉल्व करें। अगर वो प्लॉट देने का कमिटमेंट है, प्लॉट दें उनको, जो भी राशि पे कमिट किया हुआ था पहले उन्होंने। और अगर नहीं दे पा रहे हैं, प्लॉट ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसमें उसको सेटल करना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति भी रहती है कि प्लॉट देने का कमिटमेंट हुआ था 10 साल पहले, 5 साल पहले, निजी कॉलोनाइजर्स द्वारा कंपनी बना के जो करते हैं। आज ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो गई है, वो 10 साल पहले की राशि लौटाना चाहते हैं ब्याज के साथ में। और वो आम नागरिक जो है, जिसने कि उस निजी कॉलोनाइजर से बात करके वहाँ बुक किया हुआ है प्लॉट, उसी के भरोसे बैठा रहा और वो 10 साल पुराने रेट पे तो राशि नहीं लेगा, सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो उसको संतुष्ट करना पड़ेगा कॉलोनाइजर्स को। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपने जिसको भी आपके यहाँ कोई भी कमिटमेंट दे करके और जोड़ा है, वो अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वो संतुष्ट होकर आपके यहाँ से जाए, शिकायतकर्ता की श्रेणी में ना रहे। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बनेगी इसमें। और एसडीएम्स को 107-16 के अधिकार हैं एसडीएम्स को। जहाँ ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं जहाँ पर शिकायतें ज़्यादा हैं और विवाद होने की संभावना है, तो उनको बॉन्ड ओवर भी किया जाएगा उनको।
और बेसिकली कॉलोनाइजर्स हैं, ज़्यादा नहीं होंगे ये 250-300 व्यक्ति होंगे जो कॉलोनीज होंगी निजी या कोऑपरेटिव वाली जो है, और उसके पदाधिकारी होंगे। उनके पदाधिकारी के साथ में जो उस कॉलोनी में हित रखने वाले जो तथाकथित कर्ता धर्ता रहते हैं वो भी होंगे उसमें। ऐसी कई जगह आएंगी जिसकी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, और इनको खुद ही बुला के सदस्यों को संतुष्ट करना पड़ेगा अपना। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि जो बड़ी सोसाइटी है उन्हें हम खुद ही टैकल कर रहे हैं। उन्होंने कॉलोनाइजरों से अपील की है कि वे मामलों को सुलझा लें। शिकायतें मिलने पर हम मानेंगे कि क्रिमिनल एक्ट किया है। शिकायतें हैं हम लोग के पास में, और जो बड़ी सोसाइटी है तो हम लोग खुद ही टैकल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। जैसे अगर आप अयोध्यापुरी देख लें या पुष्प विहार देख लें, जिस प्रकार की रजिस्ट्रीज कर दी थी, अनाधिकृत लोग जो इस सोसाइटी से कंट्रोल कर रहे थे, उनके खिलाफ FIR भी की गई है। तो जो रजिस्ट्रीज कर दी गई थी वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन हो गया है, कुछ सीमांकन के इशूज़ रहते हैं, कब्जा किया हुआ है, तो वो सब हम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और पर बाकी बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पर कि कॉलोनाइज़र को सही अपने माइंडसेट से, अगर पॉजिटिव माइंडसेट से अपने मेंबर से बात करेगा तो उसको वो चीज़ें सुलझ सकती हैं। पर कॉलोनाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको अगर राशि ज़्यादा देनी पड़ रही है सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए तो वो उसका लुकआउट है, उसका हेडेक है वो। क्योंकि कोई भी सदस्य अगर किसी कंपनी की कॉलोनी से जुड़ा है या हाउसिंग सोसाइटी की कॉलोनी से जुड़ा है तो वो उसी ने जोड़ा है उसको, उसमें प्रशासन तो कहीं था नहीं, इसलिए जिम्मेदारी उन्हीं की बनेगी पूरी उसमें। तो अभी से बुला करके मेरा आप लोगों के माध्यम से ये भी अपील है, जो ऐसे कॉलोनाइजर्स हैं, चाहे वो निजी कंपनी वाले कॉलोनाइजर्स हों, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी से कॉलोनाइजर्स, जिनकी शिकायतें बहुत कम है, जो सुलझा सकते हैं मैटर को, कृपया करके सुलझा लें आप लोग। प्रशासन के पास शिकायतें आनी शुरू होंगी 1 आध महीने के बाद, तो हम लोग ये मानेंगे क्रिमिनल एक्ट किया है लोगों ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो कलेक्टर का पूरा फोकस आम जनता की परेशानी दूर करने पर लगा है। MP न्यूज़ के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।